खबर हनुमानगढ़ से है, जहां शिक्षा राज्य मंत्री, पर्यटन व देवस्थान विभाग मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और नाहर विधायक अमित चाचाड़ ने नाहर में नवसृजित राजकीय कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन किया। शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और विधायक अमित चाचाड़ ने कन्या महाविद्यालय का उद्घाटन करने के बाद कस्बे में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया। डोटासरा व विधायक अमित चाचाड़ ने कस्बे में महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय का उद्घाटन किया। इसके बाद करीब 7 करोड़ की लागत से नाहर साहवा सड़क के होने वाले जीर्णोद्धार कार्य का शिलान्यास किया गया। नगर में पालिका नाहर द्वारा बाबा रामदेव मंदिर में IDBI बैंक तथा तक बनाई गई सड़क का उद्घाटन भी किया गया। विभिन्न स्थानों पर हुए कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। नाहर में जगह जगह हुए अभिनंदन से शिक्षा राज्य मंत्री अभिभूत नजर आए। विभिन्न संगठनों ने समस्याओं के संबंध में शिक्षा मंत्री को ज्ञापन भी दिए। इस अवसर पर समारोह को संबोधित करते हुए शिक्षा राज्य मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक कार्य किए हैं। बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई अहम निर्णय ले रहे हैं। सरकार ने 2 साल के कार्यालय में 130 नए महाविद्यालय खोलकर नया इतिहास कायम किया है। गरीब के बच्चे अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में पढ़ सके, इसके लिए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलकर अभिनव पहल की गई। अब 5000 की आबादी वाले गांव में भी अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोला जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में वर्षों से बाट जो रहा विद्यालयों को क्रमोन्नत किया गया। डोटासरा ने नाहर विधायक अमित चाचाड़ की कार्यशैली की जमकर सराहना करते हुए कहा कि यह विधानसभा में बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखते हैं। यह क्षेत्र की जनता के लिए गर्व की बात है कि उनका नेता क्षेत्र के विकास के लिए पूरी तरह सक्रिय व समर्पित है। उन्होंने कहा कि विधायक अमित चाचाड़ की सक्रियता का परिणाम है कि नाहर क्षेत्र में 10 विद्यालय क्रमोन्नत हुए हैं। वह कुल 300 कृषि संकायों में से एक विधानसभा क्षेत्र को 1 या 2 मिलने थे, लेकिन ये 7 कृषि संकाय खुलवा गए। नाहर विधायक में पानी चोरी रुकवाने, अलग से थाना खुलवाने व कन्या महाविद्यालय खुलवाने को लेकर पूरी मेहनत की। डोटासरा ने कहा कि भविष्य में भी क्षेत्र की शिक्षा से जुड़ी समस्याओं के निराकरण के संबंध में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। विधायक अमित चाचाड़ ने शिक्षा के क्षेत्र में नाहर विधानसभा क्षेत्र को अनेक सौगात देने पर शिक्षा मंत्री का आभार व्यक्त किया। अपने पीछे और पीछे जाओ भाई, पीछे। ऐसा कोई आदमी आपको मिलेगा कि जबरदस्ती बस के मायने बैठे हैं और फूफो जी भाड़ो दे, और आप कहते हैं नहीं फूफा जी में ही बात हुआ। आप सब देख सकते हैं कि राज्य सरकारें खरीदेंगी, राज्य सरकारें पैसे देंगी। अरे 70 साल में कांग्रेस पार्टी के शासन में कभी भी वैश्विक महामारी में अगर कोई टीका हुआ तो उस टीके का पैसा भारत सरकार ने दिया। किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट को कभी 1 रुपया भी नहीं देना पड़ा। इसके बावजूद भी आप इस तरह की बात करते हो, और जब वापस जनता का विरोध हुआ तो आप समझ सकते हैं। तो सब चीजों को आपको समझना पड़ेगा, और जो सरकार आपके लिए अच्छा काम कर रही है उसको आपको मदद देनी पड़ेगी। जो नेता आपके लिए दिन रात जूझता है, विधानसभा हो, सड़क हो, क्षेत्र हो, कोरोना हो, और मुझे पता लगा कि कोरोना में हमारे यहाँ जयपुर में PCC में कंट्रोल रूम था कि लोगों के लिए कल्याणकारी योजना देने की, वो करके रहता है। पिछला कार्यकाल था, मुख्यमंत्री जी को निःशुल्क दवा योजना थी। अब की बार आपने देखा कि तमाम राजस्थान के लोग, चाहे वो पैसे वाला है, गरीब है, चाहे वो महिला है, चाहे वो कुछ भी है, उसको सबको मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में इंश्योर्ड कर दिया। केवल वो जो पैसे वाले लोग जो इनकम टैक्स देते हैं उनके लिए केवल 850 रुपए रखा है, बाकी 850 उसमें भी सरकार देगी। पूरा का पूरा परिवार निःशुल्क या 850 रुपए। सरकारी कर्मचारी को तो वैसे ही लाभ मिलता है, इंश्योरेंस होता है उनका तो फ्री में इलाज होता है। लेकिन पूरे राजस्थान के 7 करोड़ से भी अधिक लोग पूरी तरीके से 5 लाख रुपए तक परिवार का मुफ्त में इलाज होगा, सरकारी या प्राइवेट दोनों के अंदर। मैं समझता हूं इससे बड़ी घोषणा आज तक के इतिहास में किसी स्टेट में या केंद्र में कभी भी नहीं है। तो एक से बढ़कर के एक, और एक तरफ दूसरी तरफ आप देख लीजिए, केंद्र की मोदी सरकार सबसे पहले बनी। भूमि अधिग्रहण कानून सर्वसम्मति से किसान के हित में सब देश की टोटल पॉलिटिकल पार्टियों ने
उसको पास किया, किसान के हित में मान करके हित का बिल पास किया, उसको चेंज करने का किया। आप और हम लोगों ने, किसानों ने, कांग्रेस पार्टी ने मिलकर के राहुल गांधी जी के नेतृत्व में हमने संघर्ष किया, तब जाकर के उन्होंने वापस कहा कोई बात नहीं, हम चेंज नहीं करेंगे। और अब की बार दोबारा चुनाव जीतते ही वो लोग जो 70 साल का हिसाब मांगते थे, 5 साल का हिसाब नहीं दिया और दोबारा आकर के और 3 ऐसे काले कानून लेकर के आए जो तीनों किसी किसान ने, हिंदुस्तान में किसी किसान ने मांग नहीं की, किसी किसान संगठन ने मांग नहीं की, किसी पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने मांग नहीं की, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा में नहीं, राजस्थान की विधानसभा नहीं, किसी भी स्टेट की, हिंदुस्तान के किसी राज्य की विधानसभा में मांग नहीं की। और आप इतने लोग बैठे, आप बता दीजिए एक व्यक्ति ने भी कभी सोचा था क्या कि इस तरीके के 3 काले कानून आएंगे, हमारी एमएसपी भी खत्म हो जाएगी, हमारी मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और अडानी और अंबानी जैसे बड़े लोग आएंगे और वो हमारी जमीन को एग्रीमेंट कर करके उस जमीन में पता नहीं किस तरीके का खाद डालेंगे, उर्वरक डालेंगे, दवाई डालेंगे, 2-3 साल उसमें खाद करेंगे और फिर छोड़ के चले जाएंगे, बंजर बना के चले जाएंगे, या उनके एजेंट आएंगे, फर्जी चेक देंगे, हमारा माल ले जाएंगे, कहाँ कलकत्ता, बॉम्बे और कहाँ हम ढूंढते फिरेंगे। आप समझ सकते हो किस तरीके के कानून लाए। और जब इनसे कानूनों से बचाने के लिए जब मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की विधानसभा में 3 कानून पारित किए, तो उस कानून को राज्यपाल